क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, क्लास 11th NCERT। 11th NCERT का ये चैप्टर 2 है और इस लेक्चर में बात करेंगे प्रोटिस्टा की। इससे पिछले जो लेक्चर्स थे उनमें मोनेरा को डिस्कस किया था, यहाँ आज प्रोटिस्टा स्टार्ट करेंगे। प्रोटिस्टा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें अलग अलग ग्रुप के एनिमल्स को, प्राणियों को, पादपों को इसमें रखा गया है, क्योंकि उनके लक्षण उनके जैसे थे इसलिए उस ग्रुप में हैं, लेकिन इनके लक्षण उनसे कुछ अलग भी हैं, इसीलिए उनको इस एक अलग ग्रुप में रखा गया है। इस ग्रुप का नाम है प्रोटिस्टा और इसके अंदर ये जो जगत है प्रोटिस्टा एक जगत है, इसमें अलग अलग संघ बनाए गए हैं, जिनमें सबसे पहले आज बात करेंगे क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेटा, तथा यूग्लिनॉइड की। तो यहाँ पर इनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। क्राइसोफाइटा की बात करें सबसे पहले। जो क्राइसोफाइटा है इसके सदस्य पादप प्लवक हैं। पादप प्लवक जो कि शैवाल होते हैं, ये पादप प्लवक हैं। अधिकांश समुद्री हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। मुक्त प्लावी हैं, फ्री फ्लोटिंग हैं, पैसिव रूप से बहते हैं। जिधर पानी बह रहा है उसके साथ बह जाते हैं, ये खुद नहीं चलते। ऐसा नहीं है कि चलकर पानी में तैर कर इधर से उधर जाएंगे या कहीं और जाएंगे, धारा के विपरीत नहीं जाते। जिधर जल की धारा है, जिस दिशा में है, उसी दिशा में उनके साथ ये चले जाते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। इन्हें डायटम्स भी कहते हैं, इन्हें डायटम्स भी कहते हैं। इनकी कोशिका भित्ति में सिलिका का डिपोजिशन होता है, जमाव होता है, और जब इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पश्चात इनकी मृत्यु के पश्चात अब सिलिका का तो अपघटन होता नहीं है, कोशिका पर उपस्थित सिलिका के अवशेष कई सालों तक वहीं उसी स्थान पर पड़े रहते हैं, जमा हो जाते हैं, और इस प्रकार ये डायटमी मृदा का निर्माण करते हैं। तो इनसे डायटमी मृदा प्राप्त होती है। तो इनके बारे में कुछ सिंपल इन्फॉर्मेशन थी क्राइसोफाइटा के बारे में। दूसरी बात करते हैं डाइनोफ्लैजिलेटा। डाइनोफ्लैजिलेटा में जो सदस्य हैं वे स्वपोषी हैं, प्रकाश संश्लेषी हैं, ये सभी अधिकतर, इनमें से अधिकांश समुद्री हैं, जो समुद्र के जल में पाए जाते हैं। ये रंगीन होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही जो है वो कलरफुल है, अलग अलग रंगों के, जैसे पीला, भूरा, नीला, हरा तथा लाल। ये रंग फिक्स हैं, अपनी इच्छा से इनको चेंज नहीं कर सकते। ये फिक्स रंग है, जैसा लिखा है वैसा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी प्रकार के रंगों के, इन्हीं रंगों के ये होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक जो हानिकारक है वो लाल रंग के हैं। ये
शैवाल प्रस्फुटन दर्शाते हैं। होता ये है कि कई बार स्वपोषण या त्वरित सुपोषण की स्थिति में जब किसी भी झील में, किसी भी तालाब में, किसी भी जलाशय में जहाँ पर ये उपस्थित हैं, समुद्र में जिस जगह ये उपस्थित है वहाँ अगर पोषक तत्व बढ़ जाते हैं, पोषण का स्तर बढ़ जाता है, तो इनकी संख्या में एकदम से बढ़ोतरी होती है, संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है और पूरा जलाशय लाल रंग का हो जाता है। जब ये पूरे जलाशय पर ऊपर सतह पर उपस्थित होते हैं, उस स्थिति में नीचे उपस्थित प्राणी श्वसन नहीं कर पाते। उनमें जो सबमर्ज्ड प्लांट्स, जो पानी में डूबे हुए जो पादप हैं, उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, वो CO2 लेकर O2 नहीं दे पाते पानी के अंदर, और इससे जलाशय के अंदर जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे वहाँ पर उपस्थित पादप प्राणी उनकी मृत्यु होने लगती है। उनकी मृत्यु से वहाँ पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सूक्ष्म जीव को कार्बनिक पदार्थ चाहिए और यही कार्बनिक पदार्थ उनको मिल रहा है। इस प्रकार से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो जाती है। वहाँ उपस्थित बहुकोशीय के जो प्राणी पादप हैं वे सभी मर जाते हैं और इन्हीं के कारण जलाशय की मृत्यु भी हो जाती है, पूरा जो जलाशय है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार से डायनोफ्लैजिलेट ये इन्फॉर्मेशन। और एक कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये भी है कि इसके पास फ्लैजिला मिलता है, कशाभ मिलते हैं। 2 कशाभ मिलेंगे, एक लंबवत होगा तथा दूसरा उसके अनुप्रस्थ उपस्थित होता है। एक और बात करते हैं, तीसरा यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड का बेस्ट एग्जांपल है यूग्लिना। यूग्लिना के बारे में एक बहुत अच्छी बात है। यूग्लिना एक कनेक्टिंग लिंक है, ये एक संयोजक कड़ी है। ये संयोजक कड़ी है पादप और प्राणियों की। इसमें पादप व प्राणी दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। पादप व प्राणियों दोनों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। संरचना कुछ इस प्रकार की होती है इसकी। ऊपर पेलिकल पाई जाती है जिससे एक निश्चित आकार होता है, एक लंबा कशाभ तथा साथ में एक छोटा कशाभ भी मिलता है। अंदर इसमें जगह जगह पर कुछ स्थानों पर हरित लवक उपस्थित होता है। ये प्रकाश संश्लेषी है, हरित लवक उपस्थित है, ये प्रकाश संश्लेषी है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर्शाता है। परंतु जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है, ये चलता है प्राणियों के समान, इधर से उधर गमन करता है, मूवमेंट करता है अपने कशाभ के कारण, और जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है तो ये स्वपोषी नहीं रह पाता। जब सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित होगा उस स्थिति में इसका क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा, अभासित हो जाएगा, और ये विषम पोषियों के समान, जो मृतोपजीवी है उनके समान अपना पोषण प्राप्त करना शुरू कर देगा।